हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा यूनिट 6 का यह दूसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम स्किल्स देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौशल विकास जो है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यह हमारी यूनिट का टॉपिक भी है, तो यहाँ पर इसको हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज सुबह की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने हेल्थ को अच्छे से समझा। यदि आपने हेल्थ वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें हमने बेहतर तरीके से हेल्थ को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे, एक दिन में 3 से 4 लेक्चर्स हम देखेंगे। अगर यहाँ पर समझ लो एक बात थोड़ी सी, चलो 3 से 4 लेक्चर्स हम रोज देखते हैं तो लगभग लगभग 3 से 4 दिन में या 5 दिन में हमारी पूरी यूनिट 6 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा मेन मोटो यही है कि हमारी यूनिट 6 अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नवीन आंकड़े हैं। एक बार यदि आपकी नज़रों के सामने से निकलेंगे तो आप एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यही है हमारी कहानी और इसी को हम आगे फिर से दोहराने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छे से इसको अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, चलो ये आज का हमारा लेक्चर जो है दोस्तों, यह है 6 क्रमांक का या छठवा जो है हमारा यह क्लास है। यहाँ पर 5 क्लास हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जो है आप वहाँ से यदि कंटिन्यू क्लास करोगे तो आपको सारा सिलेबस जो है टू द पॉइंट जो है हमने वहाँ पर कंप्लीट किया है। आप देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, हमारे संस्थान द्वारा आयोजित ये 2 पुस्तकें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। यह हिंदी में है और यह इंग्लिश में है। यूनिट 6 को समग्रता से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखी किताब तो देख लीजिएगा। इसमें दिसंबर 2024 तक का पूरा डेटा जो हमने यहाँ पर क्या है, अच्छे से ऐड किया है। इस पूरी अपडेटेड किताब है, एक बार जरूर आप देखिएगा मार्केट में। ठीक है, चलो ये छोटा सा टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बने हैं। यदि आप 2024 के एग्जाम उठाकर देखोगे प्रीलिम्स की, तो वहां पर भी इससे प्रश्न बने हैं। योजनाओं से बने हैं, योजनाओं से सीधे सीधे प्रश्न बने हैं। मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न बने हैं और आप जानते भी हो यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या दोस्तों, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स मतलब आप जानते हो दोस्तों, ऐसा काम करना जिसमें हमारे पास उस काम को करने के बेहतर तरीके हो और हम इतने योग्य हो कि उस काम को बेहतर तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर स्किल्स को यहाँ पर देखोगे, ये टॉपिक जोड़ा गया है और इस टॉपिक में जोड़ने के पीछे जो है उद्देश्य क्या है ये भी समझना। देखो, अगर मैं स्किल की बात करूं दोस्तों, तो सरकार क्या करेगी, रोजगार देगी। किनको देगी, जो युवा है, जो हमारे राज्य में जो भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं और उनके लिए करने के लिए काम नहीं है, तो ऐसे में जनता का जीवन स्तर में सुधार हो, वो अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर तरीके से जी पाए। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार उनके लिए क्या प्रोवाइड करवाएगी दोस्तों, रोजगार। ठीक है, अब रोजगार ऐसा तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे जो बिना पढ़ा हुआ है और उस बिना पढ़े हुए व्यक्ति को कुछ भी मतलब ऐसा कंप्यूटर का काम दे दिया, तो ये कैसे होगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सरकार क्या करेगी, स्किल्स पर काम करेगी। या तो उनकी स्किल को पहचानेगी कि वो कौन सी स्किल में या किस क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर एक और काम करेगी कि यदि वो कुछ इस स्किल से या किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें उनको और कौन सी चीज प्रोवाइड की जाए और कौन सी वस्तु प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपनी स्किल को और अच्छे से निखार पाए, बेहतर तरीके से कर पाए। बस यही दो बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्किल्स होती है। ये पूरा टॉपिक भी यही है। सरकार क्या करेगी, योजनाएं चलाएगी और योजनाओं के माध्यम से उन लोगों तक पैसा पहुंचाएगी जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनको संसाधन की आवश्यकता है, उन तक संसाधन पहुंचाएगी और इस प्रकार उन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगी। ठीक है, यही हमें पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो स्किल्स क्या होती है दोस्तों, स्किल जो है कार्य करने की एक कला होती है और इस कला में कोई व्यक्ति कितना योग्य है, यदि वो बेहतर तरीके से उस कला को जानता है तो बेहतर तरीके से उस काम को कर लेगा, और यदि वो उसके बारे में कुछ जानता नहीं है तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो, तो इसके इतर अगर मैं एक बात बताऊं दोस्तों, कि जो लोग पीएससी या यूपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो लोग यदि 4 5 6 7 8 साल तक भी लगे हुए हैं, चाहे उनमें कितनी भी स्किल्स रही हो, चाहे बहुत सारे इंजीनियरिंग करके भी आते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में, फिर 4 5 साल अच्छे से दे लेते हैं, फिर 5 साल बाद तक नहीं भी होता है तो भी सोचते हैं कि यार अब हमने तो पूरी स्किल्स जो थी हमारी क्या कर दी, खत्म कर दी, और अब 5 साल बाद हम वापस सीखने जाएंगे तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। यदि आप एक
स्टूडेंट हो तो आप इस मानसिकता को बेहतर तरीके से जानते हो। कुछ बच्चे जो ऐसे रहते हैं जो बीए कर लेते हैं और फिर बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी में उतर जाते हैं। कुछ बीएससी, कुछ बीकॉम, कुछ कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें सीख कर यदि सिविल सर्विसेज में उतर रहे हैं तो 4-5 साल यदि उन्होंने वहाँ पर दे दिया तो ऐसी स्थिति में यदि वहाँ वैसे सफल हो पाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और ऐसा संभव नहीं होता है कई बार कि हर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, कई बार रास्ते बदलने पड़ते हैं। तो जब कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जब रास्ते बदलते हैं कि यार अब नहीं होने वाला है और वापस मुड़कर देखते हैं तो वो अपनी स्किल्स सारी क्या कर देते हैं, खो देते हैं दोस्तों। ये सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में है उनकी स्किल्स किताब पढ़ना है और लोगों को समझना, क्योंकि सिविल सर्विसेज में हम एक अच्छा सारा जीवन जो है हम समझ पाते हैं कि यार वास्तविकता होती क्या है। जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है चाहे उसका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन वो जीवन को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अपना जीवन जो है निर्वाह कर सकता है। कहीं भी कुछ काम कर लेगा, बेहतर तरीके से लोगों को पढ़ लेगा, समझ लेगा, इतना उसमें ज्ञान हो जाता है, जीवन को वो समझने लग जाता है, उसकी परिभाषा उसको समझ में आ जाती है। ये बात समझते हैं। लेकिन उसकी स्किल्स जो है दोस्तों, जो जिस फील्ड में उसने काम किया होगा, जिसमें उसने इंजीनियरिंग की होगी, जिसमें उसने कुछ भी किया होगा, आर्ट्स चाहे जो भी मान लो, वो कलाएं उसकी उस क्षेत्र में नहीं रह पाएगी अगर वो 4 से 5 साल किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी में दे रहा है तो ऐसे में मेरा आपसे कहने का अनुरोध ये है कि जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में तब तक रुके जब तक सिलेक्शन ना हो। टारगेट करें कि 2 से 3 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाए और फिर आगे अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए। या फिर जब तक लग रहा है कि यार नहीं यार अब करना ही है तो फिर उसी में करो, क्योंकि बाद में पलटने से 4-5 साल बाद जब आप रास्ता पलट दोगे, बदल दोगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ जाएगी। ठीक है, ये एक छोटी सी मेरे अपना पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक है, ये हो गई स्किल्स की बात हम करते हैं दोस्तों। तो स्किल होती क्या है थोड़ा समझना। किसी भी कठिनाई वाले कार्य को, जो भी कठिनाई वाला कार्य है उसको यदि हम सरलता से कर लेते हैं और सरलता से करने के लिए हमारे पास जो योग्यता होती है, इसी योग्यता को हम क्या कहते हैं, कुशलता कहते हैं या हमारी स्किल्स कहते हैं। ठीक है, चलो, कौशल किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में सक्षम बनाता है। राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे युवा कार्य को करने में सक्षम हो सके तथा अपने कौशल का क्या कर सके, विस्तार कर सके। ठीक है, ये सारी बात आप जानते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अब आपके सामने आ रहा है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश में कौशल विकास संचालनालय का मुख्यालय कहाँ है स्थित है दोस्तों, जबलपुर में है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुरैना में 1 फरवरी 2024, कब की बात कर रहा है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 की, कहाँ पर, मुरैना में। तो यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री जी ने 12वां रोजगार दिवस का आयोजन किया था। 12वां रोजगार दिवस कहां पर मनाया गया, मुरैना में। कब मनाया गया, 1 फरवरी 2024 को। यदि मध्य प्रदेश में श्रम बल भागीदारी की मैं बात करूं तो यहां पर श्रम बल भागीदारी दर कितनी दोस्तों, 67.8%। 2022-23 के अनुसार यह जो है डेटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बे को देखिए दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। ये बात कर रहा है क्रिस्प की। क्रिस्प का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखना, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 1997, कब क्रिस्प की जो है स्थापना कब हुई थी, 1997 में। और इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्रिस्प जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो, आईएसओ प्रमाणित है दोस्तों। ये पहली बात तो ये समझो आईएसओ होता क्या है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, जो मानक डिसाइड करता है। इसके पास सभी क्षेत्र जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और सेवाओं के लिए क्या करता है, मानक निर्धारित करता है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आप जानते हो मानकीकरण के लिए जो है यह जो है संगठन काम करता है। ये प्रोडक्ट के लिए, सेवाओं के लिए क्या है, मानक निर्धारित करता है। आप देखोगे क्रिस्प भी जो है ये आईएसओ प्रमाणित है, और ये आईएसओ प्रमाणित है यदि आप देखोगे तो 9001, 2008। ये 9001 क्या होता है दोस्तों, समझना। यह जो है मानक निर्धारित जो किए जाते हैं आईएसओ द्वारा, इसके द्वारा ऐसे नाम दिए जाते हैं, 9001, 14001, 27001, ऐसे 45001। इस प्रकार से क्या है, ये मानक निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर
9001 से तात्पर्य है गुणवत्ता, ये गुणवत्ता की बात करता है, बेहतर गुणवत्ता की। तो ठीक है, तो ये जो हमारा क्रिस्प जो है ये इससे प्रमाणित है, ISO से प्रमाणित है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में है। यदि आप देखोगे क्रिस्प कहाँ मिलेगा, तो आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली, ये है राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम। कुछ इंपोर्टेंट कार्यक्रम है, ये सबसे इंपोर्टेंट ये है क्योंकि अभी ये 2024 में प्रारंभ हुआ था, ग्रामीण पथ रोशन योजना। ग्रामीण पथ रोशन योजना की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ वर्ष 2024, प्रारंभ वर्ष 2024 की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, अगर इसकी ग्रामीण पथ रोशन योजना की, तो ये प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ 2024 में। इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। अब देखो विशेष क्या है, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड द्वारा इसे प्रारंभ किया गया ग्रामीण पथ रोशन योजना को, और इसका उद्देश्य है कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए। जो भी कौशल विकास है, हमारे पास जो स्किल्स का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसको यदि हम रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं मिलेगा। लोग अपने जीवन स्तर में सुधार नहीं कर पाएंगे जब तक वो रोजगार से नहीं जुड़ेंगे। तो आपकी स्किल्स को देखा जाएगा और फिर आपकी स्किल्स को वैसे रोजगार से जोड़ दिया जाएगा, वैसे कार्य से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपके जीवन में बेहतर तरीके से जो है अर्निंग होने शुरू हो जाए और आप अपना लाइफ अच्छे से बेहतर तरीके से शुरू कर पाओ। ठीक है, यही है। दूसरा, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस योजना से 18 से 45 वर्ष, कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि ग्रामीण पथ रोशन योजना की योग्यता क्या है, इसमें जो लाभार्थी है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 45 वर्ष तक। ठीक है, और यहाँ इस आयु के समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, किसको दोस्तों, कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। देखो, ग्रामीण पथ रोशन, रोशन मतलब रोशनी करना। अब रोशनी देना कहाँ पर दोस्तों, सोलर प्लांट के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जो सोलर प्लांट जो हम लगाते हैं हमारे, आप देखोगे कई बार आप शहरों में यदि आप जाओगे तो आप सोलर प्लांट देखोगे, और पैनल भी देखते हो आप। कई बार आपने देखा होगा छत के ऊपर पैनल डली हुई है सोलर की, वो क्या करता है, सूर्य की एनर्जी से क्या बनाता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है। ये सारी बातें आप जानते हो। तो इसके लिए भी अब सरकार क्या कर रही है, यह योजना चला रही है जिसका नाम है ग्रामीण पथ रोशन योजना, और इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह जो है पैनल जो है छतों पर बिछाए जाएंगे, किस प्रकार जो है इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होगी, और आप कैसे जो है अपना घर जो है रोशन कर पाओगे। ये सारी ट्रेनिंग जो है किनको दी जाएगी, जो 10वीं तक के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष की है, उन्हें यह इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लाभ मिलेगा उसमें यह, और उनको यहाँ पर निःशुल्क इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। यदि थोड़ा सा आगे देखोगे तो शाजापुर जिले के सुजालपुर में, सुजालपुर आप जानते हो, शाजापुर जिले के सुजालपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक एक युवाओं को उनके घरों की छत पर 10 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना कहाँ से शुरू हुआ है, शाजापुर के सुजालपुर में। ठीक है, ग्रामीण पथ रोशन योजना में चयनित युवाओं को बेंगलुरु के उद्यम लर्निंग फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, बेंगलुरु के उद्यम लर्निंग फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यदि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात करो तो सबसे पहले डेट याद रखना 22 अगस्त 2023। 22 अगस्त 2023 को इसका प्रारंभ हुआ है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का। और यदि इसका उद्देश्य देखोगे दोस्तों तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, आगे इसके अंतर्गत 18 से 29, ये याद रखना 18 से लेके 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये फैक्ट याद रखना कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में जो लाभार्थी है उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 29। प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ये बात याद रखना एग्जाम में। और दूसरा ये भी याद रखना कि प्रारंभ वर्ष क्या है दोस्तों, 22 अगस्त 2023। ठीक है, आगे बात करते हैं जिससे कक्षा 12वीं पास होने पर 8,000 रुपए, ITI पास होने पर 8,500 रुपए और डिप्लोमा होने पर 9,000 रुपए तथा स्नातक ग्रेजुएशन होने पर 10,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। किसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। याद रखना इसके अंतर्गत 18 से लेकर 29 वर्ष की आयु के जो रोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें कक्षा 12वीं पास होने पर 8,000, ITI पास होने पर 8,500, डिप्लोमा होने पर 9,000 तथा ग्रेजुएशन होने पर, स्नातक होने पर 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, है ना। स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो प्रारंभिक जो है राशि है उसमें जो कितना दोस्तों यहाँ पर
75% जो है राज्य शासन द्वारा इसमें इन लोगों को जो है राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर युवा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये इसका लोगो है, मोटो है, ये याद रखना, मोटो इसका आत्मनिर्भर युवा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। फिर बात करते हैं उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2022 को हुई थी। आयु सीमा याद रखना दोस्तों 18 से 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास। और एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित इस योजना में नागरिकों को स्वरोजगार हेतु विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने हेतु 1 से लेके 50 लाख रुपए तक तथा सेवा क्षेत्र के लिए 1 से लेके 25 लाख तक का जो है लोन दिया जाएगा। विनिर्माण और उद्यम स्थापित करने हेतु कितना? 1 से 50 लाख। और यदि आप सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो 1 से लेके 25 लाख तक का जो है लोन आपको सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। 5 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हुई थी। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है 2017-18। योग्यता की क्या है दोस्तों? 15 वर्ष से अधिक उम्र की पुरुष एवं महिला इसमें होना आवश्यक है। आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष से अधिक। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। एक होती है मुख्यमंत्री संवर्धन योजना और यह है कौशल संवर्धन योजना। याद रखना, इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के युवाओं को कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मोटो क्या है दोस्तों? उन्नत हुनर सशक्त कल। उन्नत हुनर सशक्त कल जो है इसका मोटो है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझना, उद्देश्य में ज्यादा मत उलझना। सारों का उद्देश्य यही है कि स्किल जो है इसको रोजगार से जोड़ना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, उनके स्किल्स को समझना, उनके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। बस याद रखना, आयु क्राइटेरिया क्या है ये पूछता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, कितनी पास किया है नहीं किया है। और दूसरी बात यहाँ पर राशि, कितनी राशि दी जाती है, कितनी जो है अमाउंट यहाँ पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा किसी क्षेत्र में कुछ सीखने के लिए। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी इनके उद्देश्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, सब यही है कि जो है रोजगार उपलब्ध करवाना, स्किल्स का जो है विकास करना, कौशल का विकास करना। ये सारी बातें बेसिक है। बाकी आपको प्रारंभिक वर्ष याद रखना रहेगा, कितनी राशि दी जाती है ये याद रखना। बस ये कुछ छोटे छोटे बिंदु जो है आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करना है, आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना की मैं बात करूं दोस्तों, इसका प्रारंभ वर्ष है 2017-18। इससे पहले मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना थी, ये याद रखना। और ये है कौशल्या योजना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। योग्यता जो है इसमें भी 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं होना आवश्यक है। इसमें क्या है दोस्तों? महिलाएं होना आवश्यक है। इससे पहले जो कौशल संवर्धन योजना जो है हमने देखी थी उसमें पुरुष भी है, पुरुष एवं महिला दोनों होना आवश्यक है कौशल वाले में। और ये कौशल्या की बात कर रहा है तो यहाँ पर महिलाएं होना आवश्यक है। ठीक है, चलो। रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसका मोटो है प्रतिभा, प्रेरणा और प्रगति। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत 2.5 लाख लोगों को क्या है? प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना इंपोर्टेंट है। 1 अगस्त 2014 को इसे प्रारंभ किया गया था। प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वाला काम या सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना। देखो, विश्वकर्मा आप जानते हो विश्वकर्मा क्या होता है? विश्वकर्मा कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीएम विश्वकर्मा योजना। थोड़ा सा विश्वकर्मा की बात निकली है तो समझ ही लेते हैं विश्वकर्मा है क्या। दोस्तों, आपने मनु नाम सुना होगा। मनु भी विश्वकर्मा ही है, जो क्या है? निर्माता है। अगर आप थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार भी समझेंगे तो जो सृष्टि के निर्माता है, तो सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी की जो 7वीं संतान है उन्हें हम विश्वकर्मा जी बोलते हैं। आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, बस बता रहा हूँ बात निकली। तो उनकी 7वीं संतान जो है विश्वकर्मा है। और विश्वकर्मा जी जो है, इन्हीं ने जो लंका थी सोने की वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। बनवाने वाला कोई और था लेकिन बनाई किसने? इन्हीं ने। ठीक है, और यदि आप देखोगे कृष्ण भगवान की जो द्वारका थी, द्वारका को भी बनाने वाला कौन है? विश्वकर्मा जी है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वकर्मा जी जो है, इनसे आप समझना ये क्या करते हैं?
समझना इस योजना को। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत है 27 सितंबर 2023 को। इसमें निर्माता, कारीगर व शिल्पकार सम्मिलित है। देखो इसीलिए मैंने बात बोली थी, इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे, निर्माता, कारीगर व शिल्पकार। थोड़ा सा हटके है, विश्वकर्मा में जो शिल्पकार हुए, कारीगर हुए, जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ जो कुछ निर्माण करने वाले लोग हैं, वो शामिल किए जाएंगे। ठीक है, 2023 में इसका प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत 18 व्यवसायों को चुना गया है। कितने दोस्तों, 18 व्यवसाय जो है इसके अंतर्गत शामिल है। और इस योजना के अंतर्गत 40 घंटे व इसके पश्चात का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, 40 घंटे व इसके पश्चात का प्रशिक्षण दिया गया है। ये कुछ बात समझ में आई नहीं है, आप इसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा, आप इसको ये समझिएगा। 17 सितंबर 2023 को इसका प्रारंभ हुआ। ये किससे संबंधित है, ये कारीगर, शिल्पकार व निर्माता जो है उनसे संबंधित है ये योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसका लोगो क्या है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्राइव, स्ट्राइव का फुल फॉर्म देखना दोस्तों, स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइव जो है इसका फुल फॉर्म सीधा सीधा पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा। प्रारंभ वर्ष क्या है दोस्तों, 3 जनवरी 2019। 3 जनवरी 2019 को इसे प्रारंभ किया गया था। आईटीआई के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य। और मई 2024 में इसे पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2009 में यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब कुछ संस्थान है जो कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर MPSSDEGP। ठीक है, ये है पूरा इसका फुल फॉर्म। अब हिंदी में देखो, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार जनरेशन बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना यहाँ पर दी नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय है भोपाल में। आपसे सीधा सीधा इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, आप हेडक्वार्टर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार जनरेशन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। इसका मोटो क्या है, कौशल से रोजगार, समृद्धि अपार। ये इसका मोटो है और इसका उद्देश्य है राज्य में कौशल विकास हेतु योजनाएं लागू करना। ठीक है, मोटो क्या है दोस्तों इसका, कौशल से रोजगार, समृद्धि अपार। इंपॉर्टेंट है ये वाला मोटो, आप इसका याद रखिएगा। ठीक है, किसका, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार जनरेशन बोर्ड। मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। मोटो क्या है, कौशल से रोजगार, समृद्धि अपार। ठीक है, आगे अगला है दोस्तों ग्लोबल स्किल पार्क। यह कहाँ है, भोपाल में स्थित है। सिंगापुर के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है और इसे संत शिरोमणि रविदास महाराज ग्लोबल स्किल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अभी हमने क्लास शुरू की थी, उससे पहले मैंने बताया था संत शिरोमणि रविदास महाराज ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, पहले इसका नाम ग्लोबल स्किल पार्क था, अब पूरा संत शिरोमणि जी के नाम से इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 10,000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आईटीआई की। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम होता है। कौशलम बलम, ये क्या है, इसका मोटो है। कौशलम बलम इसका क्या है, मोटो है। और ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में कहाँ पर दोस्तों, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा भोपाल में जो है ये स्थापित किया गया है। और वर्तमान में कौशल संचालनालय के तहत प्रदेश में कुल 702 आईटीआई स्थित है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डेटा के अनुसार मैं ये बात आपको बता पा रहा हूँ। और वर्ष 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड रहट गांव एवं हरदा आईटीआई को प्राप्त हुआ है। रहट गांव एवं हरदा आईटीआई को 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त हुई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतिम ये है हमारा क्रिस्प। थोड़ी देर पहले हमने इस क्रिस्प को देख लिया था, 9001-2008। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, भोपाल में। और इसका उद्देश्य है इच्छित लक्षित समूह की तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देना। इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों, ये इसका मुख्यालय इंपोर्टेंट है। कौशल विभाग संचालनालय कहाँ पर है, तो यह भोपाल में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और यह विभाग कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए युवाओं के कौशल विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यह है कुछ योजनाएं और यह है कुछ संस्थान जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे प्रश्न जहां से बन सकते हैं। ये स्किल वाला जो है इतना बड़ा सेगमेंट है नहीं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो योजनाओं से बनेंगे। योजनाओं में भी कौन से, पहले तो प्रारंभ वर्ष देख लेना, दूसरा देखना आयु सीमा, किसके अंतर्गत जो है यह योजना के जो लाभार्थी रहेंगे उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये बात। दूसरा उसमें शैक्षणिक योग्यता भी देख लेना, 8वीं पास, 10वीं पास, ऐसे। तीसरा दोस्तों, उनमें कितनी राशि दी जाएगी,
किस योजना के लिए कितनी राशि किस क्षेत्र के लिए दी जाएगी, ये कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन हमने देख लिए, कुछ संस्थान जो यहाँ पर कौशल विकास से संबंधित है, उनके मुख्यालय जरूर याद रख लेना, और उनके अभी नाम क्या है, परिवर्तन क्या हुए उनके नामों में, ये बात भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका लगभग स्किल वाला जो है पूरा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारी पुस्तकों की दोस्तों। तो यहाँ भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये हिंदी में है या इंग्लिश में है, मैं बता चुका हूँ, मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। दिसंबर 2024 तक फुल्ली अपडेट है, आपको किसी प्रकार से यहाँ पर ये डेटा आपको बेहतर तरीके से दिखेगा। जितना मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारी इन दोनों किताबों में सारी बातें संकलित है। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।